हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आज मैं जा रहा हूँ गुजरात। और गुजरात जाने के बाद में एक और जगह जाना है। पहले मैं आपको गुजरात की जर्नी दिखाऊंगा और गुजरात के लिए मैं रेडी हो चुका हूँ। ये में है मेरा दोनों बैग। अ, एक बैग में मेरा कपड़ा है, एक बैग में कुछ सामान है। अभी मैं निकलने वाला हूँ 3 बजे, तो चलो जब निकलता हूँ तब दिखाता हूँ। अब आ गए थे हम लोग सोहरतगढ़, क्योंकि अब यहाँ से हम लोग को सोहरतगढ़ से गोरखपुर जाना है, क्योंकि हम लोग की मेन ट्रेन गोरखपुर में मिलेगी। और ये मेरा दोस्त आया था हम लोग को स्टेशन पे छोड़ने, और मैं जा रहा हूँ टिकट लेने, क्योंकि यहाँ से गोरखपुर जाने के लिए टिकट लगेगा। कुछ ही देर में हम लोग की ट्रेन आ गई थी और हम लोग को इसी में जाना है गोरखपुर। अब जो मेरा दोस्त मुझे छोड़ने आया था वो मुझसे बाय बोलता है और मौसी और पापा का पैर छूता है, आशीर्वाद लेता है और ट्रेन से उतर के चला जाता है, क्योंकि अब ठंड बहुत है, ये मेरा वेट नहीं कर सकता ट्रेन निकलने तक का, इसलिए चला जाता है। बस कुछ ही देर में हम लोग पहुंच जाते हैं गोरखपुर। और गोरखपुर में पहुंचने के बाद में हम लोग सोचते हैं कि अब शाम हो ही गई है, तो हम लोग बिछा उछा के खाने का प्लानिंग करते हैं। यहाँ पर एक जगह पे खाली जगह रहती है और फिर हम लोग यहाँ पे प्लानिंग करते हैं कि खाएंगे, फिर बाद में अगले जिस प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आएगी वहाँ पे जाएंगे, क्योंकि अभी बज रहा है 7:30, तो हम लोग की मेन ट्रेन है 9 बजे। खाना खाने के बाद हम लोग अपना बोरिया बिस्तरा उठाकर चल देते हैं अपने मेन ट्रेन के प्लेटफॉर्म नंबर पर, क्योंकि हम लोग ये जो हम लोग बैठे थे अभी तक, हम लोग प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे थे, और हम लोग की जो मेन ट्रेन जिससे हम लोग जर्नी करने वाले हैं वो प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे आने वाली है। तो हम लोग अपना सामान लेकर उसी स्टेशन पे जाते हैं, उसी प्लेटफॉर्म नंबर पे जाते हैं। और हम लोग अपना सामान लेकर प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे पहुंच जाते हैं। और हम लोग की ट्रेन लेट रहती है और तकरीबन 2 घंटा लेट है, और हम लोग यहाँ पर आके वेट कर रहे हैं। देख सकते हैं इसमें मैं दिखा रहा हूँ कि हम लोग की इसमें ऑन टाइम बता रहा है, मगर लेट है वो ट्रेन, क्योंकि वही एक ट्रेन जो आ रही है वही ट्रेन यहाँ से जाती है। तो आने वाली ट्रेन 2 घंटा डिले है, तो जाने वाली भी डिले होगी। फिर मैं इस एक दूसरी ट्रेन में बैठ के चार्ज लगाता हूँ, क्योंकि मेरे फ़ोन में चार्ज कम हो गया था। तब तक मेरी मौसी यहाँ पर बाहर बैठी थी और बोर हो रही थी कि कब मेरी ट्रेन आएगी। तो मैं वेट कर रहा था, मैं बाहर आ गया था स्टेशन के बाहर, क्योंकि हम लोग की ट्रेन 2 घंटे से 5 घंटा डिले हो चुकी थी। क्योंकि अब लगता है यहाँ पर धुंध है और सब लोग यहाँ पर यात्री लोग बोर होके सब लोग सोने का प्लान कर लेते हैं। ये सब उसी ट्रेन में सफ़र करने वाले हैं जो कि बांद्रा एक्सप्रेस आने वाली है। तब सोचता हूँ कि मैं बाहर जाके घूमूँ, स्टेशन के बाहर आके घूमता हूँ, होटल्स वगैरह देखता हूँ, कुछ चाय वगैरह लेकर पीता हूँ, क्योंकि वहाँ पे ठंड ज़्यादा थी, इसलिए तो चाय लेना आवश्यक था। मैं वापस स्टेशन पे आया तो देखा भाई एक क्या कहते हैं, कोई एक्सप्रेस थी, उसके स्लीपर बोगी को ऐसा एकदम जर्नल की तरह ठूस रहे थे कि बाप रे, ये तो स्लीपर का ज़्यादा जर्नल बोगी लग रही थी, एकदम से बेकार है। पैसेंजर ट्रेन का एकदम हालत बेकार है। स्लीपर में तो सफ़र करने लायक ही नहीं रह गया, बहुत ज़्यादा इसमें दिक्कत होती है। फाइनली 6 घंटे की देरी से हम लोग की ट्रेन स्टेशन पर आ जाती है। काफ़ी देर तक हम लोग स्टेशन पर वेट करके थक चुके थे, इसलिए ट्रेन में आते ही हम लोग स्लीपिंग बेड लगाते हैं और सो जाते हैं। और बाकी सुबह देखेंगे कि क्या होता है। रात भर ट्रेन अपने डिले टाइम पर ही चलती रही, अपना कोई टाइम कवर नहीं करी, और सुबह भी वही टाइम लेट चल रही थी। और ये हम लोग की बोगी में एक बच्ची को, जो कि सीट के नीचे वाले फ्लोर पे लिटा कर खिला रहे थे, जो कि बहुत क्यूट लग रही थी। कमेंट में बताना गाइस किस किस को छोटे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। बाकी ये तो ट्रेन हमारी लेट पे लेट होते जा रही है, कोई कवर नहीं कर रही है। और यहाँ पर सिग्नल ना मिलने की वजह से एक जगह पे ट्रेन को रोका गया था, जो कि एकदम झुग्गी वाला इलाका था। यहाँ पे ऐसे बस्ती बसाकर लोग रहते हैं। फिर हम लोग पहुँच गए थे प्रयागराज जंक्शन। अब यहाँ से हम लोग का लोको चेंज किया जाएगा। अभी तक आगे इस दिशा में हम लोग का लोको लगा हुआ था, अब पीछे की दिशा में लोको लगाया जाएगा। फिर हम लोग के रास्ते में पड़ता है एक बहुत पवित्र नदी, जो कि हम लोग के इंडिया में बहुत इसको पूजनीय मानते हैं, जो कि गंगा नाम से प्रसिद्ध है। और यहाँ पे लाखों करोड़ भक्त यहाँ पर आते हैं, अपनी मनोकामना से डुबकी लगाते हैं। कहते हैं यहाँ पे डुबकी लगाने से पाप धुल जाते हैं। तो ये से सबका मानना है। और ये पवित्र नदी, और ये काफ़ी बड़ी भी है, देख सकते हैं काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस में इसका पूरा कवर एरिया है, काफ़ी दूर तक इसके पानी फैले हुए रहते हैं। ओवरऑल ये देख सकते हैं वहाँ से लेकर अभी तक हम लोग की ट्रेन निकल ही रही है, फिर भी अभी तक ये ब्रिज ख़त्म नहीं हुआ है। फिर उसके बाद रास्ते में पड़ता है एक फर्टिलाइज़र की फैक्ट्री, जो कि एक उर्वरक बनाने की फैक्ट्री है, जो कि मुझे लग रहा था DPA 1846 यहाँ पर बनाया जाता है। कुछ ऐसे ही स्मेल आ रही थी, क्योंकि मैं भी एक किसान हूँ, मुझे पता है कि DPA 46 की महक कैसी होती है। तो ऐसा मुझे स्मेल से पता चल रहा था कि इस फैक्ट्री में DPA 46 खाद बना, फर्टिलाइज़र बनाया जाता है। बाकी आप कभी इस रूट से गए हो तो कमेंट में ज़रूर बताना कि किस चीज़ की फैक्ट्री है। वैसे मुझे तो यही लग रही है कि ये DPA
46 की फैक्ट्री है जो कि गेहूँ या धान के खेतों में यूज किया जाता है। और कुछ ऐसा भी लग रहा था जैसे कि कोयला हो, मगर कोयला नहीं है। DP 46 का मुझे कोई फर्टिलाइज़र है। बाय द वे, आपको क्या लग रहा है ज़रूर कमेंट में बताना। मैं विंडो पे बैठे बैठे बोर हो जाता हूँ, इसलिए मैं अपने मौसी को विंडो पे बैठने के लिए दे देता हूँ कि बैठो और व्यू देखो। पापा और मौसी दोनों विंडो का व्यू ले रहे थे अच्छे से, बाहर क्या सीन है अच्छे से देख रहे थे। और मैं बैठ गया था मिडिल बर्थ में और पापा थे मेरे विंडो साइड में, जो कि व्यू का आनंद ले रहे थे कि बाहर क्या है कैसे है। और मैं बीच में बैठकर बस ऐसे ही वीडियो बना रहा था। मौसी मेरी बाहर का व्यू देखते देखते एकदम से विंडो की तरफ घूमकर बैठ जाती, क्योंकि उसको इंटरेस्ट आने लगता है बाहर के व्यू में, क्योंकि वो पहली बार इतना लॉन्ग जर्नी कर रही थी, इसलिए उसको बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था कि बाहर के नज़ारे कैसे होते हैं। और मैं भी काफ़ी देर तक बैठे रहने दिया। मैं बोला आज इतनी दिन के बाद उनको ये सब देखने को मिल रहा है, इसलिए मैं बोला बैठ कर देखते रहने दो, मेरा क्या, मैं तो अगली बार भी ट्रैवल करके देख ही लूँगा। तब तक मौसी मेरी वहीं पे बैठी रहती हैं। अब मैं मिडिल बर्थ पे बैठकर वीडियो बना रहा था इन लोग की देखने का ही। फिर शाम के लिए मैं करता हूँ खाना ऑर्डर, जो कि मेरा एक बंदा यहाँ पे खाना लेके आया है, क्योंकि मैं जोमेटो से ऑर्डर किया था। यहाँ से मैं अपना खाना लेता हूँ। मैं गलती से भूल गया था, मैंने ऑर्डर पे 3 थाली लगाना भूल गया, सिर्फ 2 थाली ऑर्डर हुई थी। और 1 थाली मैंने मौसी को दे दिया था और 1 थाली पापा को दूंगा, और अपने लिए एक अलग से पूड़ी सब्जी मैंने ऑर्डर कर दिया था। यहीं स्टेशन पे से ले लिया था, गर्मा गर्म था तो मैंने ले लिया था। तो हम लोग रात को ये खाना खाते हैं, पापा सब खाना खाते हैं। खाना ऑलरेडी टेस्टी था, क्योंकि बाहर का जोमेटो का खाना आजकल टेस्टी ही आ रहा है। रात को खाना खा के हम लोग सो गए थे, फिर उठे हम लोग लेट से 8 साढ़े 8 बजे। फिर अब यहाँ से हम लोग की जर्नी काफ़ी कम बची हुई है, और ये सूरत में ही हम लोग एक्चुअली गुजरात में ही चल रहे हैं, बाकी कुछ डिस्टेंस पे हम लोग का बस बचा हुआ है। और मौसी भी बाहर बैठ के यहाँ पे बस बोर हो रही थी कि अब हम लोग कब पहुँचे, क्योंकि काफ़ी लेट चल रही थी हम लोग की ट्रेन, इसलिए बोर हो रहे थे। फाइनली हम लोग पहुँच गए थे सूरत स्टेशन पर। ये रहा सूरत स्टेशन। अब यहाँ की जर्नी बस इतनी ही, बाकी की आगे की जर्नी मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगा, क्योंकि इसी में दिखाया तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इस ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।